नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, सियासत में संयोग नहीं होते, ये बात राजनीति पर बड़े मजबूती से लागू होती है। और जब संयोग होने लगे और लगातार संयोग होने लगे तो पक्का मान लीजिए कि सियासत खेल की तरफ बढ़ रही है। बिहार की सियासत में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। खूब संयोग हो रहे हैं और जिस सियासत में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती उसमें ताबड़तोड़ संयोग हो रहे हैं। कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं क्या? यह सवाल है। अब दूरियां बढ़ती जा रही हैं कि नहीं बढ़ती जा रही हैं, कितनी बढ़ गई हैं, यह देखना होगा। लेकिन जिस तरीके के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और जिस तरीके का बयान, यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है, सब कुछ ठीक तो नहीं है, दूरियां तो बढ़ रही हैं, थोड़ी तल्खी तो है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीपीआई की भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली में जो कुछ भी कहा है, उससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत दिक्कत तो है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस को चिंता नहीं है, कांग्रेस की दिलचस्पी देश के दूसरे राज्यों में, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें है। ये बात नीतीश कुमार ने सीपीआई की रैली में कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है और उनकी वजह से इंडिया गठबंधन का कामकाज प्रभावित हुआ है। अब हम लोग आगे की बातें चुनाव के बाद ही बैठकर तय करेंगे। यानी कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी, बाकी बातें वहीं फाइनल होगी। तो नीतीश कुमार पर सीधे, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर सीधे तौर से नाराजगी जताई है। सीधे तौर पर कांग्रेस को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है, कांग्रेस के रवैये को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है और ये कहा है कि कांग्रेस की दिलचस्पी अभी इंडिया गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस की चिंता इंडिया गठबंधन की नहीं है, बल्कि वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। अब एक संयोग ये हो गया कि नीतीश कुमार कांग्रेस को लेकर खुलेआम अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इससे पहले वाला संयोग भी समझ लीजिए, कांग्रेस से 5 सीट मांगी थी नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में। जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार या जेडीयू की डिमांड को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इससे और पहले वाला संयोग मान लीजिए, देख लीजिए कि कांग्रेस के दफ्तर में पटना में सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जाती है और इस जयंती समारोह में लालू यादव को बुलाया जाता है मुख्य अतिथि के तौर पर। जितने बड़े बड़े कांग्रेसी नेता इस समारोह में शामिल होते हैं वो लालू यादव का गुणगान करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस कांग्रेस के इस बड़े कार्यक्रम से नदारत रहते हैं, वो नहीं दिखते हैं इस कार्यक्रम में। उसके बाद कांग्रेस का ये बयान आता है कि जिनके बारे में हमको लगता है कि वो हमारे आदर्शों पर चल रहे हैं, हमारे सिद्धांतों पर चल रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार हो रही है। तो आज जब नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी जता दी है और बहुत खुलकर यह कह दिया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है, वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उसे वहां दिलचस्पी है, तो फिर यह सवाल कि क्या दूरियां इतनी बढ़ गई है कि नीतीश कुमार खुलकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं या उसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान पर जेडीयू की सफाई भी आई है। जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के बयान को इस तरह से नहीं लेना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कई बार साफ किया है कि देश के स्तर पर भी जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनता वो कांग्रेस के बिना संभव नहीं था, इसलिए सभी विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया के रूप में इतना बड़ा गठबंधन बनाया। बिहार में भी जो महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ उसमें भी कांग्रेस पार्टी की सहभागिता रही है। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं
और उसके बाद फिर से इंडिया अलायंस की बैठक होगी, आगे की रणनीति तैयार होगी। लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार जी के बयान के अलग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसे मसलों के कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। हर विपक्षी दल की यही मंशा है कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और देश के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन बड़े मार्जिन के साथ जीते।